हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी और वेरी ओन अली सिकंदर और मैं आपके पास इस वक्त फिर से आ चुका हूं तमाशा पोस्टमार्टम के एपिसोड 15 को लेके। तो आज के एपिसोड में हमने देखा बजर ने बजर से क्या कहा, मेरी जान इधर भाग उधर भाग। तो जनाब कहीं पे रोमांस हो रहा था, कहीं पे साजिशें हो रही थी और कहीं लैला जी बजर पे बजर बजने पर परेशान हो रही थी। खैर घर की सुबह उसी तरह से हल्के हल्के गानों पे हुई। मेरी गुजारिश है कि खुदा का वास्ता सुबह इनको कोई एनर्जी वाले गाने दें। जो गाने आजकल पिछले 2-3 एपिसोड से चल रहे हैं बिल्कुल भी उसके बाद इनका उठने का या नाचने का या कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। ये यही कहेंगे कि मुझे अपने घर जाना है। तो खैर जी सुबह हुई और आपने सुबह सुबह देखा मेकअप रूम में बेबीज एक फेक लड़ाई करते हुए एंजॉय कर रही थी। उसके बाद वहां से आगे हम बढ़े तो हमने देखा कि कहीं पे पुशअप्स लगाए जा रहे हैं। अब अनकट में आपने शायद दोनों के पुशअप्स देखे हो, लेकिन मैंने तो सिर्फ आलम के नहीं सॉरी, मैंने तो फसी के पुशअप्स देखे जो कि उसने फौरन जैकेट उतारी और बॉय ने कहा काम ऑन। भी अनसेफ है। अनसेफ। तो अब यहां पर सिलसिला बड़ा मजेदार हो गया है। इतना यूथ ओरिएंटेड और रोमांटिक तमाशा पहले हुआ नहीं कभी। ठीक है, ज्यादातर शादीशुदा या कमिटेड लोग ही आए हैं और जो नहीं भी आए वो इस तरफ जा नहीं पाए। लेकिन अब इस दफा हम देख रहे हैं कि जिसके पास मार्जिन है वो पूरी इंजॉयमेंट का सामान करके अपना अपना एक एक कोना पकड़ के बैठा हुआ है, जिसमें सबसे सरे फहरिस्त एकदम स्प्रिंट मार के आगे आए हैं आलम और सम्या। तो हमने एक क्यूट माहौल देखा कि जहां पर आलम बहुत शर्मा रहे थे क्योंकि बॉयज उनके फ्रेंड्स उनकी टेकिंग कर रहे थे और उनके मुंह से कहीं निकल गया कि मेरे मुंह से निकल गई मेरी बहन जैसी दोस्त है, दोस्त जैसी बहन है। ऐसा बोला या नहीं बोला? अगर तुम्हारे कच्चे कान हैं तो तुम कस्टम उठा के बोलो, तुमने नहीं बोला बहन। मतलब क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? तो 10 साल का फर्क है। उससे पहले ये तुम तुम्हारी एक्टिंग कर रहे थे, यासिर ये खाओ ना, ये करो ना। तो खैर एक तरफ ये मुझे नहीं पता कि अब ये कोई प्लानिंग है लाइमलाइट में आने के लिए उन दोनों की, क्योंकि अब तक तो हम उनको लड़ता देख रहे थे या क्या है। लेकिन ये है कि उसके बाद अब आपको आलम भी और सम्या भी ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो ये इस एपिसोड में हमने देखा। उसके बाद हमने देखा आगे जी, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार, चार नहीं पांच नहीं, यानी कि बजर पे बजर बज रहे थे। हर कोई बार बार बेतुके रीजन पे अंदर जा रहा था, जिसमें डॉक्टर जी के तैयार ज्यादा होना होगा। नहीं, किसी की शादी पे जाना है। चले होंगे। पहले तरले मिन्नते करने पड़े लैला को, फिर उसके बाद उसमें आलम आए जिनको कैंची से कुछ धागे काटने थे। लैला जी बहन मेरी, धागा कट करना है, टचअप नहीं है मेरा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आपने देखा कि फसी भी अंदर इंजॉयमेंट करने चले गए कि मुझे जरा ब्लो ट्राई करने हैं। और फिर आपने देखा कि लैला जी उन बजरों से इतनी परेशान हो चुकी थी कि उनको ये एहसास हुआ कि टेंशन में मैंने अपने चेहरे और गर्दन का एक जैसा मेकअप नहीं किया, तो मुझे जरूरत है टचअप की। तो वो टचअप के लिए अंदर गई और फिर बजर बच गया। तो ये है वजीर के हालात है कि आखिरी दिन उसकी अपनी गलती पे बजर बच गया। शुक्र है कि अभी पैसे नहीं कटे, क्योंकि मतलब माशाल्लाह इस एपिसोड के अंदर तो पूरा फोकस ही ऑर्डर्स पे है। क्रैकर्स और इसके अलावा 1 कप कड़क टपाल चाय, फुल टू द ब्रिम विदाउट एनी इशू। यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। मास्टर कैफे, मुझे एक पेशावरी आइसक्रीम चाहिए। यानी खा खा पागल हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद समोसे आने पे इतना बड़ा रिएक्शन इन्होंने दिया है, जैसे 1-1 करोड़ इन सबको मिल गया हो। तो ये जो छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करके महंगे महंगे खाने ये खा रहे हैं,
इनसे मैं क्या कहूं, क्योंकि हमने काटी हुई है भूखें, हमारी दफा था इनाम भी थोड़ा, इनको तो मिला हुआ पूरा करोड़ रुपया। तो एनर्जी के नाम पर ये तो धज्जियां उड़ा रहे हैं पैसों की। लेकिन उड़ाते रहे, हमारा क्या है, ये तो अपने ही पैसे कम करा रहे हैं, क्योंकि बंदे के पुत्र होते तो कोई करोड़ भी लेके जा सकता था। करोड़, एकदम करोड़। तो खैर जी, करोड़ के बाद हमने देखा कि मरोड़ उठ रहे हैं इस वक्त बहुत सारे लोगों के पेटों में, और उसके बाद इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज कोई 2 लोग घर जाने वाले हैं। तो ये टेंशन चल ही रही थी कि टैन 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 टैन, मेरे सपनों का वो राजा, मेरे दिल का वो बादशाह। जी जी, लैला जी के बादशाह जी, यानी हमारे भी बादशाह सलामत जो है, उनकी एंट्री हुई। वो आए, उन्होंने सस्पेंस क्रिएट किया। पहले 2 लोगों की जान निकाली थोड़ी, फिर उनको कहा बैठ जाओ, फिर 2 लोगों का जो है वो पंजाबी में जो हम कहते हैं कि तरातू निकाला। में जीत जाते तो नहीं खड़े होते। आपकी टीम में 2 थे, बाकी 1-1 थे, कोई बेल नहीं बजाता। उनको फिर बिठा दिया। और सबसे बड़ी हाईलाइट इस एपिसोड की थी, ओ मोरे मोरे ओ रा 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 रा, ही समझा ही समझा ही समझा। तो भाई क्या कमाल टाइमिंग पे उसने अपना बेला चौक आया, क्योंकि उसे शायद यकीन था आया कि मैं तो सामान उठा लूं, क्योंकि टाइम है आके घर जाना है बाया। तो खैर ये हुआ कि जी वहां पर बड़ा सबने एंजॉय किया। योर गुड बाय स्पीच। एक चीज जो हमने देखी कि बब्रिक, जो कि अब तक बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छे मूड में नजर आ रहे हैं, हमने उनको इमोशनल देखा। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कहीं वो रिलेट करता है तो आंखें नम हो ही जाती हैं, और ये एक सच्चे इंसान की निशानी है। और ये बिल्कुल भी कोई फेक आंसू नहीं थे, ये देख के पता लग रहा था। सो वो बहुत ही जल्दी उसने अपने आप को ओवरकम भी कर लिया। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया बेला चाओ। मुझे एक जगह पर याद आ गया एडी, हमारा एडी टू पफ, जो कह रहा था कि जब हमजा ने कहा कि बॉय मुझे एक चीज चाहिए, उसने कहा यार मेरे को मुक गई है। तो उसने कहा यार मैं बड़ी मुश्किल टेंशन से आया हूं। तो वो समझने वाले हमारा इशारा समझ गए होंगे कि किस चीज के बारे में हो रही थी बात। खैर उसके बाद जो है हम लोगों ने देखा कि जी टास्क अनाउंस हुआ, और टास्क बड़ा ही सनसनीखेज हुआ। कुछ लोगों ने तो फुल ऑन जोर पकड़ा हुआ था कि असी ते माइनस ही करेंगे, -50। तो वो एक के बाद एक माइनस करते रहे। कुछ लोगों में जिसमें जेब ने अच्छा स्कोर किया, साकिब ने अच्छा स्कोर किया, राबिया ने 100 किया, और माइनस से बचाते रहे। लेकिन जी पहली बॉल पे छक्के मार गए दोनों पठान। लो जी बबरिक शाह ने भी आगे छक्का मारा, और इसरा ने भी आगे कहा कि तो जी उसके बाद दोनों तरफ आपने देखा आवाम का रिएक्शन, शोर शराबा। बहुत ही हद तक इसमें काफी सारे मुनाफिकीन भी हैं, क्योंकि जिसको पीठ पीछे अच्छा नहीं समझते, वजीर बनते ही उसको ऐसे जपियां चुमियां, आपसे ज्यादा खुशी हमें हो रही है। हैं? बहुत शाने हो तुम लोग, बहुत खतरनाक फौजें आई हुई हैं इस दफा। ये शुरू के एपिसोड्स में नहीं खुले, अब खुल रहे हैं बारी बारी, और कुछ ज्यादा ही खुल रहे हैं वैसे। हैं ये ना हो कि खैर। तो जनाबे वाली टास्क में आपने देखा कि एक और मौका मिला, राशन में अच्छे पैसे कमाए गए, और अब ये था कि जी राशन के लिए भी अच्छे पैसे आ गए हैं, तो वजीर कौन? तो जीत गई जी पठान, और पठानी स्पोर्ट्स गर्ल जो है इसरा, वो जीत गई और वो बन गई घर की दूसरी वजीर। सच में? यस। हमारी लड़की का अच्छा जी, अब वो वजीर तो बन गई। वजीर बनते ही उन्होंने अपना रूप दिखाया। सबसे पहले मुझे लगता है कि अक्लमंद तरीन फैसला था साकिब समीर को मुशीर हायर करना। बादशाह सलामत, साकिब भाई जो है वो मेरे मुशीर हैं।
क्योंकि वो जानती है कि गुड कॉप बैड कॉप बहुत अच्छा खेला जा सकता है। साकिब इज एक्चुअली अ वेरी न्यूट्रल पर्सन, इतना न्यूट्रल कोई भी नहीं चल रहा अभी तक। तो इसलिए साकिब जैसे बंदे को लेना जिसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, कहीं उसके लिए जो है वो पॉइंट ऑफ रिलीफ बन सकता है, क्योंकि वो जानती है कि अंदर से तो पहले दिन आते ही उसने खुद सबको अपना दुश्मन बना लिया था। और आपने वही देखा कि जी साजिशें शुरू हो गई। पहले तो उसने अपनी सख्ती दिखाई, सब बाहर चले जाए। ठीक है, चीनी इतनी दाल ज्यादा मत मंगवाना, चीनी 2 थोड़ी सी पैकेट ही मंगवाना। काफी थे। अपने उसूल बताए, ड्यूटीज दी, और साथ ही हमने ये भी देखा कि भाई जो कोने खोपचे में बैठ के आप लोगों ने कर दिए हैं ऐलान। दिमाग बदला, इसरा का भी बदला, और मैं करती हूँ ये गेम। ठीक है, मेरा गेम है, मैं मानती हूँ, मैं हूँ स्मार्ट। ऐलान जंग हो चुका है मेसम की तरफ से, समिया की तरफ से, जी की तरफ से, और भी बहुत सारे लोगों की तरफ से कि जी हम ये वजारत गिरा के रहेंगे। प्लीज ये नहीं कीजिए। हमने इसका नेम तो माशा बादशाह सामत अपने अब लगाना है। तो अब मजा आने वाला है, क्योंकि अगला टास्क जो आने वाला है वो होगा कार्ड्स वाला, जो हमारा भी बड़ा फेवरेट टास्क था। और वो पहला टास्क था जिससे मैं शाइन कर पाया था। और कार्ड सोच सोच के रोवे तेनू प्रा याद नहीं आए। उसके बाद फिर आप लोगों का बहुत प्यार मिला और आप सबने मुझे एंटरटेनर कहा। तो उस चीज का जो बिल्कुल मुझे याद है कि जो स्टार्टिंग पहला पॉइंट था वो कार्ड्स वाला था, जब मैं नताशा से जो है मैंने कार्ड्स मांगे। उन्हें फेर भी सूरज विच गाया है पर तू ओदा भी चीज लाया है। सो खैर दोस्तों, अब चोरियां भी होंगी, बगावत भी होगी, काम करने से इनकार भी किया जाएगा, फड्डे लड़ाइयां झगड़े भी होंगे। तो क्या इसरा हार मान जाएगी? क्या लैला की तरह उसको हर बंदा घुमा घुमा के कंधों में बजेगी वो, या वो इन सबको हैंडल कर लेगी? और उसने लैला की वजारत से एक्चुअली कुछ सीखा है, क्योंकि उसका पहला मूव साकिब एज मशीर और दूसरा उसकी लक कि राशन अच्छा आ गया। मक्खन सिर्फ 10 पॉइंट हमने मिस किया है बस। 10 पॉइंट मिस हुए सिर्फ, जितना बजट था उसके हिसाब से। लेकिन चोरा दा की कर से। सो दोस्तों, उसके लिए आज रात का एपिसोड देखेंगे और उस पे देंगे अपनी अच्छी सच्ची राय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कीजिए, मेरे साथ साथ रहिए। आपसे करता हूं प्यार बेशुमार। सो लव यू, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।